Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over here, we have already done this chapter. Okay, only in one video I have explained these 3 pages, 2.5 pages actually, and from here we will see in this video. Fill up your shopping bag with all the things you have bought. The pictures and the clues are given. अब समझिए ये क्या दिया हुआ है. सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉन्ग दिख रहा होगा. ओके, ये क्या लिखा है? क्लासरूम एक्टिविटी, यानी क्लासरूम में एक्टिविटी कराने वाली चीज़ें. हाँ, आपको कुछ बताना है, मुझे इन्फॉर्म करना है. देखिए, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, चैनल चेक करोगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा. फर्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशंस. जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है वहाँ पे आपको बहुत इजी इस तरीके से चैप्टर्स मिलेंगे, क्योंकि वो सारे फर्स्ट श्रेणी के बुक्स से बनाई गई हैं. तो बहुत ही ईजी हैं, और वे जो भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं वो सारे कॉमेंट्स पे ही कि फर्स्ट श्रेणी की बुक से बनाइए. तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ईज़ी लगेंगी. उसके बाद वो सारी वीडियोस देखने के बाद आप इंग्लिश स्टोरीज़ वाले देखिए वीडियोस, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें मिलेंगी. जैसे कि आप देखोगे वहाँ पे तो आपको ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे, हार्ड वर्ड की ज़्यादा मिलेंगे आपको. तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी हार्ड लगेंगी. तो पहले आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सारे देख लीजिए. डेली कम से कम 2-2 3-3 वीडियो देखिए पूरा का पूरा. ओके, फिर आप खुद देखोगे कि 1-2 हफ्ते में आप काफ़ी कुछ चीज़ें समझने लगोगे. तो आप फिर स्टोरीज़ वाले देखिए. Now let's start. Fill up your shopping bag. Fill up यानी भरो, फिल करो. ठीक है. Fill up your यानी अपना, तुम्हारा. शॉपिंग बैग पता है सबको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना शॉपिंग करने जा रहे हैं. तो शॉपिंग बैग ये है. शॉपिंग बैग यानी कि जो खरीदारी का बैग है, खरीदारी का थैला या बैग हिंदी में अगर बोले. विद यानी से, ऑल यानी सभी, थिंग्स यानी चीज़ें, यू हैव तुमने खरीदी हैं. हैव है तो ये क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव यूज़ हुआ है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हैज़ हैव आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखेगा. और जब पोजेशन दिखाने के लिए कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे पोजेशन दिखाने के लिए बोलते हैं. लेकिन आई हैव अ पेन जब पोजेशन दिखाने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे वर्ब का यूज़ थर्ड फॉर्म में नहीं होता है. मोस्ट ऑफ टाइम वर्ब होता भी नहीं है. और ठीक है, सो वो सिर्फ पोजेशन दिखाने के लिए बोलते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास है, कि कोई चीज़ किसी के पास है, तो पोजेशन दिखाने के लिए बताते हैं. वहाँ पे वो आपसे कुछ लेना देना नहीं होता है. सो फिल अप योर शॉपिंग बैग विद ऑल द थिंग्स यू हैव बॉट. तो शॉपिंग बैग को उन सभी चीज़ों से भरो जो आपने खरीदी हैं. द पिक्चर्स एंड द क्लूज आर गिवन. पिक्चर्स या पिक्चर्स आर गिवन ना, तो उसी की बात कर रहे हैं. पिक्चर्स यानी चित्र. देखिए, पिक्चर का मतलब होता है एक चित्र की बात कर रहे हैं. एस है तो यानी कई सारे चित्र की बात कर रहे हैं. एंड यानी और. क्लूज यानी हिंट. हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे कि हम बोलते हैं ना कोई तो क्लू, सुराग. सुराग मान लीजिए, सुराग बोलते हैं ना, कोई सुराग मिलना चाहिए, कोई क्लू मिलना चाहिए, कोई हिंट. आर गिवन यानी दिया गया है या दिए गए हैं. ये आपका पैसिव वॉइस है एक्चुअली. गिवन, आर के साथ में गिवन यूज़ किया गया है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है. तो यानी वो चीज़ हुआ है. द पिक्चर्स एंड द क्लूज आर गिवन. द पिक्चर्स आर गिवन हियर बैग. अब ये क्या है? फिश, ब्रेड, फ्रूट्स, कैरेट एंड हैट. मैं आराम से लिख सकती हूँ. यहाँ पे एस दिया हुआ है, क्लू दिया गया है, एंड पिक्चर हियर गिवन. तो हो गया फिश, ब्रेड हो गया, ब्रेड. अभी फ्रूट्स ये आए हैं. अभी कैरेट, ओके, CARROT, कैरेट. क्या बचा अभी? HAT, हैट. बन गया ये. क्या मिल गया हमें? फिश मछली, ब्रेड ये, फ्रूट, कैरेट एंड हैट. ओके. अभी मुझे हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या कि ये फल है, ये ब्रेड है, और ये फ़िश है, ये कैरेट है. क्यों? क्योंकि हम बच्चों को ये पिक्चर दिखा के ही समझाते हैं, और आपको भी ऐसे ही समझना पड़ेगा. चलिए मैं लिख देती हूँ, लेकिन आप ऐसे ही समझिए. हैट यानी टोपी, फ्रूट्स यानी फल, ब्रेड का मतलब ब्रेड ही होता है, मछली,
देखिए ब्रेड का मतलब रोटी भी होता है, लेकिन वो रोटी हम अपने रोटी के लिए बोलते हैं, ये ब्रेड ब्रेड होगा, या पाव बोलते हैं जिसे वो। नाउ फॉर्म अ वर्ड विद द लेटर्स इन सर्कल। फॉर्म यानी बनाओ, फॉर्म करो, बनाओ। अब अगर आपको पहले ऐसे वर्ब दे दिया गया, ये वर्ब है, फॉर्म यानी बनाना, बनाओ, अ वर्ड यानी एक शब्द, विद यानी से, लेटर्स यानी लेटर्स क्या होते हैं, ये लेटर्स है, लेटर्स है, लेटर्स है, ये बी सी डी के जो एक एक वर्ण हैं उनको ही लेटर्स बोलते हैं, वर्ण, वर्णों से। इन यानी में, सर्कल यानी घेरा, घेरा। तो क्या बोला गया, जो सर्कल में, सर्कल में जो ये सर्कल, 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 सो फॉर्म अ वर्ड, एक शब्द बनाओ, विद यानी से, लेटर्स, लेटर्स से, इन अ सर्कल, सर्कल में जो लेटर्स हैं, सर्कल में लेटर्स से एक वर्ड बनाओ। चलिए मैं बनाती हूँ। एफ ले लिया, दूसरे में क्या है, ए, आई, सर्कल में टी है, यहाँ पे एच है, क्या बन गया, फेथ। फेथ यानी भरोसा, भरोसा या विश्वास, फेथ। तो एक वर्ड का मीनिंग में और मिल गया इससे ही। फेथ यानी भरोसा या विश्वास, बोलते हैं ना बहुत फेथफुल, वफादार, वो भी होता है, वो वफादार हो जाएगा। फेथ बहुत वफा है, बहुत भरोसा है, भरोसेमंद इंसान है, ठीक है। फेथ कर सकते हैं उस पर, यानी भरोसा कर सकते हैं उस पर, तो वो हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और आगे बताती हूँ, कुछ क्वेश्चन है। ये जो चीज़ें दी गई हैं ये तो हमने पढ़ी हुई हैं, ये सारे जब चैप्टर पढ़ा था उसी में के लाइन है, ये उठा उठा के उसी में से ये लाइन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो इसका तो आपको मीनिंग वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है और वहीं की लाइन उठा के यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब आपको पहले ऐसा, मैंने आपको बताया है कि जब पहले कभी भी आपको जब वर्ब पहले दे दिया जाए, यानी कि वो कमांड दिया जा रहा है, उत्तर दो, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इज योर स्कूल फ्रेंड्स हाउस इन योर नेबरहुड? इज योर स्कूल, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पहली बात तो इज का मतलब है होता है, बराबर। लेकिन अब ये है, ये जो इज है वो पहले आ गया, तो यानी कि ये क्वेश्चन किससे जाएगा, क्या। सेंटेंस में है तो आएगा, लेकिन अभी ये आपको क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या तुम्हारा या आपका स्कूल, स्कूल का तो स्कूल ही होगा, क्या तुम्हारा स्कूल कॉमा, यानी कि और, क्या तुम्हारा स्कूल और फ्रेंड का, दोस्त, दोस्त का घर, इन यानी में, तुम्हारे, नेबरहुड पड़ोस, क्या तुम्हारा स्कूल और, ये कॉमा दिया है तो यानी कि यहाँ पे और भी है, या कॉमा नॉर्मली दे दिया है, तो क्या तुम्हारा स्कूल और तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त का घर नेबरहुड में है, यानी पड़ोस में है, ऐसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इज योर स्कूल फ्रेंड्स हाउस इन योर नेबरहुड? क्या तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे फ्रेंड का घर तुम्हारे पड़ोस में है। नेम थ्री इम्पॉर्टेंट, नेम थ्री इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड, यानी तीन, थ्री इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी, प्लेसेस यानी जगह, फाउंड यानी पाए जाते हैं या है, इन यानी में, योर यानी तुम्हारे, नेबरहुड यानी पड़ोस, नेम यानी नाम बताओ। नेम थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड, थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो पाए जाते हैं तुम्हारे पड़ोस में, उनके नाम बताओ। डज द पार्क वेयर यू प्ले हैव स्विंग्स एंड स्लाइड्स? अब देखिए ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। डज यानी क्या, क्योंकि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डिड, डू, डज, शैल, विल, ओके, इज, एम, आर, तो अगर पहले आपको ऐसे पूछा जा रहा है तो यानी कि वो क्या से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, क्या, पार्क का तो पार्क ही होगा, ठीक है, पार्क, पार्क लिख देती हूँ मैं। वेयर यानी जहाँ, तुम, यू यानी तुम, प्ले यानी खेलते हो, अब ताहती है तो आएगा ही क्योंकि ये डज है। हैव स्विंग्स, हैव यानी है, स्विंग्स यानी झूला,
और स्लाइड्स, स्लाइड्स क्या, स्लाइड कहाँ है, देखो ये स्लाइड्स, ये नहीं है स्लाइड, जो यहाँ से ऐसे रहता है, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं फिर यहाँ से उतरते हैं ऐसे, इस पे से सर से आते हैं, ये स्लाइड होता है। स्विंग, स्लाइड्स का तो स्लाइड ही मैं बता दिया मैंने ना आपको कि यहाँ पे बच्चे ऐसे इस पे से उतर के ऐसे आएंगे, वही स्लाइड होता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक फिसल पट्टी, मुझे आइडिया नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही गेस करके लिख दी हूँ, बट आप ऐसे समझ जाओ। क्या पार्क में जहाँ जहाँ तुम खेलते हो वहाँ स्विंग्स एंड स्लाइड्स है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट वर्ड, यानी राइट वर्ड, सही शब्द चुन करके ब्लैंक्स भरो, यानी स्थान भरो, खाली जगह भरो। फिल यानी भरो, इन यानी में, ब्लैंक्स यानी खाली जगह या रिक्त स्थान, चूजिंग यानी चुन करके, है ना, द राइट वर्ड, सही शब्द। अब यहाँ पे दिया है हॉस्पिटल, पार्क, मार्केट, पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है। वी गो टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी गो टू, हम जाते हैं, टू द मार्केट यानी बाजार के लिए, बाजार में, टू बाय यानी खरीदने के लिए, क्या, फ्रूट्स यानी फल, और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। हम मार्केट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय करने जाते हैं। तो देखिए मैंने कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोल दिए। सेम वे यू हैव टू ट्राई। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन, इसे पर्सन नहीं बोलना है, व्हेन अ पर्सन इज वेरी सिक ही इज टेकन टू अ हॉस्पिटल। जब एक व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, इज यानी होता है या है, वेरी सिक बहुत बीमार, ही वह, इज टेकन यानी ये देखिए इज के साथ में टेकन यूज हुआ है, होता है क्या ऐसा, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म आता है क्या, नहीं आता है, पैसिव वॉइस में आता है। तो पैसिव वॉइस में आता है तो लिया है, जाता है, किया जाता है, बोला जाता है, वो इस तरीके से कोई चीज़ ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ही इज टेकन इनटू अ हॉस्पिटल यानी ले जाया जाता है, टू अ हॉस्पिटल यानी पता ही है आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट, आई बाय अ पोस्ट कार्ड एट द, कहाँ से, पोस्ट ऑफिस। आई बाय, मैं खरीदता हूँ या मैं खरीदती हूँ, अ पोस्ट कार्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से मैं पोस्ट कार्ड खरीदता हूँ। आई यानी मैं, बाय का मतलब मैंने यहाँ पे बताया था खरीदना होता है, लेकिन यहाँ पे खरीदता हूँ होगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, ताहे तीहे तेहे से आएगा, ये खत्म होगा सेंटेंस। आई के बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, और बिना हेल्पिंग वर्ब के। और मैंने आपको बताया है कि आई वी यू दे के साथ में वर्ब में ऐसे ऐसा नहीं होगा, ही शी इट होगा अगर, और सिंगुलर होता तो एक वचन होता तो बाइज होता, ठीक है। पोस्ट कार्ड जो होता है, पोस्ट कार्ड, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन यानी बच्चे, चाइल्ड यानी एक बच्चे की बात कर रहे, एक बच्चा की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन बोला तो बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्ले यानी खेलते हैं, ये भी क्या हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, क्यों, सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आ गया। अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए तो प्लेज नहीं हुआ। अगर चाइल्ड होता तो प्लेज, क्योंकि चाइल्ड एक वचन है, सिंगुलर है, और मैंने रूल बताया हुआ है कि ही शी इट अगर आपका सब्जेक्ट है, करता है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ए आई एस ऐड होगा, कब, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। इफ़ योर सब्जेक्ट इज आई वी यू दे एंड प्लूरल, देन वी वोंट यूज़ एस और ई एस इन वर्ब, नहीं यूज़ करेंगे एस या ई एस वर्ब में जब ये सब रहेगा। तो वही यहाँ पे है, जब ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लेज नहीं लिखा। लेकिन अगर यही होता ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, चाइल्ड प्लेज, क्योंकि चाइल्ड एक वचन है, सिंगुलर है, ओके। इन द पार्क यानी में, पार्क मतलब आपको पता ही है,
ना। अब ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि टिक टिक करो द प्लेसेस, जगहों को, विच जो हैं, इन यानी में, योर यानी आपके या तुम्हारे, नेबरहुड यानी आस पड़ोस में या मोहल्ले में। टिक करो यानी यही यही करो, ठीक है। अब टेम्पल है तो टेम्पल को कर दो, स्कूल है तो स्कूल को कर दो, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन को टिक कर दो, मार्केट है तो मार्केट को टिक कर दो, पार्क नहीं है तो मत करो टिक, पोस्ट ऑफिस नहीं है तो मत करो टिक, सब है तो सब टिक कर दो, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से जो भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट बताते जाइए। ये भी फर्स्ट रैंक की बुक से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया, मुझे रीडिंग के लिए भी कमेंट आया था कि रीडिंग बताइए। तो रीडिंग तो देखिए मैं हर वीडियो में बताती ही हूँ, बट अगर आपको चाहिए कि एकदम स्टार्टिंग से रीडिंग के वीडियोज़ बनाऊँ तो उसके लिए तो फिर अलग से ही वीडियो बनेंगे। अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे कि रीडिंग जिनको बिल्कुल नहीं आ रही है तो उनको रीडिंग सीखनी है, तो वो अलग से वीडियो बनेगा। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे रीडिंग भी बता रही हूँ, बस अगर आप 2-2 3-3 वीडियो डेली देख रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप खुद देख पाओगे कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ आपके इंग्लिश सीखने में, आपकी इंग्लिश की लर्निंग में। बट दिल से एकदम से आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ, बना रही हूँ, वैसे ही आपको भी यहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिस करते जानी है, ओके। और फिर भी कोई वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रामर सीखना है, वैसे तो मैं ग्रामर एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, आप देख पा रहे हो ना, जितना ज़रूरी है उतना हम सीखते जा रहे हैं सेंटेंसेस के थ्रू, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, वो बोरिंग भी नहीं लगेगा, ओके।